नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा सेशन के पहले दिन कौन कौन से बड़े फैसले हुए, हरियाणा में किस किस को मिलेगा लाभ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी व राज्यपाल के द्वारा कौन सी की गई बड़ी घोषणाएं। हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनने का रास्ता हुआ साफ। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में हुआ फिर बवाल। हरियाणा के पूर्व सीएम की मुश्किलें फिर बढ़ी। हरियाणा में शादी के अगले दिन लुटेरी दुल्हन फरार। हरियाणा की फिरौती क्वीन जो गैंगस्टर पति का गैंग चला रही। वहीं हिसार की हवा हुई जहरीली। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला अफसर जज नहीं बन सकते। वहीं नारनौल में युवक ने खाया जहर, हुई मौत। चंडीगढ़ डिप्टी डायरेक्टर पर परेशान करने का लगाया था आरोप। पलवल में गैस हादसे में एक्सियन समेत 4 आरोपी काबू। उच्चतर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा, वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म। बंगाल में टीएमसी नेता की मौत। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़। एक दूसरे के हुए हॉकी खिलाड़ी। ओलंपियन आकाशदीप और मोनिका की हुई सगाई। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन क्या कुछ खास रहा, ये उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रगान के साथ हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 साल तक 9,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधायक के तौर पर चुनकर आए सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। प्रदेश में नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्गीकरण का फैसला आज से ही लागू कर दिया जाएगा। यह बात सीएम नायब सैनी ने सत्र के दौरान कही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह फैसला बुधवार शाम से ही लागू हो गया है। शाम 5 बजे से ही मुख्य सचिव की वेबसाइट पर इस आदेश को देखा जा सकता है। इससे पहले राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सदन में 40 सदस्य पहली बार जीत कर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस बार विधानसभा में 13 महिलाएं जीत कर आई हैं। गवर्नर ने कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव के लिए जागरूक मतदाताओं और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में दिवंगत आत्माओं के लिए नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन में हाल ही में मंत्री अनिल विज के उस बयान का मुद्दा भी उठा जिसमें उन्होंने चुनाव के समय जान के खतरे की बात कही थी और अधिकारियों की कारगुजारी पर प्रश्न उठाए थे। अशोक अरोड़ा ने यह मुद्दा उठाया। इसके बाद रघुवीर कादिया ने कहा कि यह गंभीर बात है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम नायब सैनी की ओर देखते हुए कहा कि विज को गृह मंत्रालय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मामला नोटिस में आ गया है, अब राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला की सदन में तारीफ की। अध्यक्ष ने कहा कि आदित्य सबसे युवा विधायक है और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। अपने संबोधन के दौरान विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि 14वीं विधानसभा में शामिल हुई 9 महिला विधायकों को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान नवरत्न कहकर संबोधित किया, जिसने हमें गौरवान्वित किया है। राज्यपाल के अभिभाषण से नई ऊर्जा और विश्वास मिला है। राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश की प्रगति की दिशा तय कर रहा है। सावित्री जिंदल ने कहा, बीते वर्षों में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है जिनका जिक्र राज्यपाल अभिभाषण में हुआ है। राज्य की समृद्धि में हमें भी अपना सहयोग और योगदान एक जिम्मेदारी के नाते करना चाहिए। पूरे दिन की कार्यवाही लगातार तमाम जो नए विधायक है उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की मांग रखी और खासकर किसानों की और युवाओं की रोजगार से जुड़ी मुद्दे की तमाम विधायकों की तरफ से बात रखी गई। हर किसी का यही कहना था कि आज हरियाणा में किसान बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि जनता खुशहाल रखे। वहीं आज फिर विधानसभा का सेशन काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो 12 एकड़ जमीन दी जानी है उसमें सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थी वह दूर हो गई है।
हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति तो दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। इस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है, वह चंडीगढ़ के IT पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में विवाद बढ़ता जा रहा है। सभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई और प्रधान देवेंद्र बुढ़िया आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे को उनके पदों से हटा दिया। महासभा प्रधान देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया। सभा प्रधान ने पत्र भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि आपके बेटे ने अंतर्जातीय विवाह किया है, जिससे पूरे बिश्नोई समाज में भारी रोष है। ऐसे में आप इस पद पर नहीं रह सकते। इससे पहले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने प्रधान देवेंद्र बुढ़िया को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर परशुराम बिश्नोई को नया प्रधान घोषित किया गया था। कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति बताया था। प्रधान देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप के लेटर जारी करने के बाद फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि संरक्षक को प्रधान को हटाने की पावर अब खत्म हो गई है। नियमानुसार अब कुलदीप बिश्नोई के इस लेटर का कोई मतलब नहीं है। आज बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल मुकाम धाम पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक रणधीर पनियार और कुलदीप बिश्नोई दोनों पर फैसला लिया गया। इससे पहले देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई पर विधानसभा चुनाव में बेटे के चुनाव पर 10 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित करने और अपने दोस्त विधायक रणधीर पनियार से किडनैप करवाने, अपना यक्षगान करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। देवेंद्र बुढ़िया ने जोधपुर में बिश्नोई समाज के लोगों के बीच यह बात रखी थी। और खास बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए एक और बड़ी समस्या हो गई है। जिस परशुराम बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई ने नया प्रधान बनाया था, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधान जो कि पहले प्रधान थे देवेंद्र बुढ़िया, उन्हीं को दोबारा से समर्थन देकर कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें और बढ़ा दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पंचकुला स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की विशेष अदालत की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के करीब 6 महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अयोग्य आवेदकों को प्लाट बांटे। इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार नियमों में बदलाव भी किया था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के करनाल में लुटेरी दुल्हन शादी के अगले ही दिन फरार हो गई। जब विवाहिता की सास बाथरूम गई तो वह मौका देखकर जेवरात और नकदी भी घर से ले गई। ससुराल वालों ने आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। शादी एक दिन पहले ही दिल्ली में हुई थी। नवविवाहिता की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें वह बाइक से उतरकर जाती हुई दिखाई दे रही है। घर से निकलते समय उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था और सोने की बालियां, गले में सोने का हार, हाथ में सोने की अंगूठी और पैरों में चांदी की पायल पहनी हुई थी। उसके पर्स में करीब 5,000 रुपए नकद भी थे। पीड़ित के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। उत्तर भारत के 4 राज्यों में फिरौती क्वीन के नाम से मशहूर लेडी डॉन मनीषा चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। मनीषा लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बिया गैंग के सिंडिकेट से जुड़े कौशल चौधरी की पत्नी है। गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे हाल ही में एक होटल संचालक से 2 करोड़ फिरौती मांगने पर अरेस्ट किया है। मनीषा चौधरी की तलाश 4 राज्यों की पुलिस कर रही थी। उस पर हत्या का प्रयास, फिरौती और रंगदारी मांगने जैसे 6 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। उसके निशाने पर हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और यूपी के कई नामी कारोबारी थे। मनीषा चौधरी के गैंग ने सितंबर महीने में इन राज्यों के कई कारोबारियों से फिरौती मांगी थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक मनीषा चौधरी अपने पति कौशल चौधरी के इंटरनेशनल सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। वह अब तक बड़े कारोबारियों को टारगेट बनाकर करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल भी चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम रखा था। फिरौती वसूलने के लिए उसके गुर्गों ने 1-2 जगह फायरिंग भी की। आइए बात करते हैं प्रदूषण की। हिसार में बीते दिन की तरह बुधवार को सुबह स्मॉग के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। हिसार का AQI
85 पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हिसार में सुबह से ही लोगों की आंखों में जलन होने लगी थी। इस दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी का भी सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना के चलते कोहरा कम हो सकता है। फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष के डॉक्टर मदन खिच्चड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में समाग की स्थिति बनी हुई है। घर सबका सपना होता है, ये वर्षों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। नारनौंद में कल रात एक युवक ने जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय सदन चंडीगढ़ की डिप्टी डायरेक्टर आयुषी मिश्रा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बास बादशाहपुर निवासी 35 वर्षीय मृतक सत्यवान LDC कलरक में पद पर तैनात था। मंगलवार रात करीब 11 बजे कलरक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया और उसको इलाज के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर इलाज के दौरान बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बास पुलिस अस्पताल में पहुंची और मृतक के शव का हिसार के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई सतीश कुमार ने बताया कि उसका भाई सत्यवान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय चंडीगढ़ में बतौर LDC क्लर्क के पद पर तैनात था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय चंडीगढ़ की डिप्टी डायरेक्टर आयुषी मिश्रा उसके भाई सत्यवान को बार बार प्रताड़ित करती थी। उसका भाई पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करता था। डिप्टी डायरेक्टर आयुषी मिश्रा उसके भाई को घर आने के लिए भी छुट्टी नहीं देती थी। उसके भाई को उसने हर तरह से प्रताड़ित किया हुआ था। रात करीब 11 बजे उसके भाई सत्यवान ने खेत में सल्फास की गोलियां निगली। फिर उसने फोन पर घटना की जानकारी दी। उसके बाद हम तुरंत गाड़ी लेकर खेत में पहुंचे और उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको इलाज के लिए हिसार के निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हिसार के नागरिक अस्पताल में उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा के पलवल जिले में पुराना GT रोड स्थित मोतीलाल पार्क के पास हुई आगजनी मामले में पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शियन सहित 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ करने में जुटी है। SP का कहना है कि लापरवाही किसी भी स्तर के अधिकारी की क्यों ना हो, कानून से नहीं बच पाएगा। हादसे के पीछे अन्य जो भी जिम्मेवार होगा वह जल्द ही कानून की सलाखों के पीछे होगा। DSP महेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे प्रत्येक एंगल एवं गहराई से जांच की गई तथा मामले में जन स्वास्थ्य विभाग एवं अदानी गैस कर्मचारियों की लापरवाही से व्यक्ति की मृत्यु हो नहीं पाई गई, जिस पर पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शियन बघोला गांव निवासी अमित, अदानी गैस के सुपरवाइजर जिला अलीगढ़ के गोरई निवासी विशाल, 2 टेक्नीशियन कर्मचारी अलीगढ़ निवासी शमशाद व ग्वालियर निवासी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के 56% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। प्रदेश के कुल 184 कॉलेजों में से 104 कॉलेज प्रिंसिपल की बाट जोड़ रहे हैं। काम चलाने के लिए सहायक प्रोफेसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली के चलते यह पद खाली है। लंबे समय से न तो सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति हुई है और न ही प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्ती हो पाई है। इसका नतीजा यह है कि पिछले कई साल से कॉलेजों को मुखिया नहीं मिल रहे हैं और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग में कॉलेज प्रिंसिपल के लिए 75% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, जबकि 25% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाता है। कॉलेज शिक्षकों का कहना है कि 2013 के बाद से विभाग की ओर से प्रिंसिपल की सीधी भर्ती नहीं की गई है। इससे पहले 25% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना था और शेष पदों को पदोन्नति से भरा जाता था। सीधी भर्ती को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कई बार कोशिश की गई, लेकिन प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही रहे। इसलिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास प्रिंसिपल पदों की भर्ती की मांग ही नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि UGC द्वारा तय किए गए मानकों को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग नियमों में संशोधन नहीं कर पाया, जिसके चलते यह भर्ती अटकी हुई है। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री का कहना है कि बहुत जल्द इस मामले का समाधान कर दिया जाएगा।
झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगत दल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी के वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान के देवली उन्नियारा सीट पर कांग्रेस से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। वे समरावता मतदान के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए। एक युवक का सिर फट गया। पुलिस को यहां फ्लैग मार्च करना पड़ा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। प्रियंका वायनाड में एक बूथ पर पहुंची और लोगों से मिली। वहीं भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी ओलंपियन आकाशदीप सिंह और हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी मोनिका जल्द एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों की शादी होने जा रही है। दोनों की सगाई लुधियाना हाईवे स्थित क्लब में हुई है। मोनिका मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के गांव गामड़ी की रहने वाली है। वहीं आकाशदीप सिंह तरनतारन के खडूर साहिब के गांव वीरोवाल के निवासी है। दोनों खिलाड़ी 2 दिन बाद 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनका शादी समारोह मोहाली के लांड्रा सरहिंद हाईवे पर स्थित एक निजी रिजॉर्ट में होगा। समारोह में हॉकी खेल जगत के कई नामी खिलाड़ी व अधिकारी पहुंचेंगे। आकाशदीप सिंह पंजाब पुलिस में बतौर डीएसपी तैनात है। इनकी नियुक्ति बीते साल पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा की गई थी। वहीं मोनिका मलिक भारतीय रेलवे में कार्यरत है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।